नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन में आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की। दरअसल चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इसके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्ट में दूसरी नंबर पर तृणमूल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसकी जो लिस्ट है उसका जिक्र नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है। चुनावी बॉन्ड इन कैश करने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, BRS, शिवसेना, ऐसी तमाम पार्टियां हैं जिनका जिक्र यहां पर हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था और डेटा सार्वजनिक हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि किसने कितना चंदा दिया है। आखिर सवाल ये उठता है कि पहले तो ये वैलिड था, चंदा दिया जाता था और इसको एक तरीके से वाइट कहा जाता था, लेकिन अब इसको वैलिड नहीं माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वैलिड नहीं है, लेकिन चंदा जो राजनीतिक पार्टियों को मिला है इस पर चर्चा करने का ये विषय है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। करिश्मा ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुकी हैं। रामजी उपाध्याय हमारे साथ समाजवादी नेता जुड़ चुके हैं और डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। मैं सबसे पहले यहाँ पर करिश्मा ठाकुर जी के पास आऊंगी। करिश्मा ठाकुर जी, आपसे जानना चाहती हूँ, नाम आया सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कि सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसके बाद TMC का नाम आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का नाम आया। क्या कहेंगे इस चंदे को लेकर आप? ठीक है, अभी कनेक्शन प्रॉपर नहीं है करिश्मा ठाकुर जी का। मैं रामजी उपाध्याय के पास आऊंगी। रामजी उपाध्याय जी, क्या कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे को लेकर? राजनीतिक पार्टियों को मिले जो चंदे हैं उसमें सबसे ज्यादा चंदा जो 6061 करोड़ रुपए, 6061 हजार करोड़ रुपए हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गंगोत्री से निकली हुई वो गंगा है कि जो किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी राजनेता को, किसी भी व्यापारी को वो शुद्धिकरण कर सकते हैं। इस आंकड़े में बड़ा हम आभार व्यक्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने आम जन के सामने इनका जो असली रूप है वो प्रस्तुत कर दिया। नई जनता को ये पता न चल पाता कि ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में कितना वित्तीय अपराध इन्होंने भारतीय जनमानस के साथ किया। ठीक है। इन्होंने पूरे 10 वर्षों में केवल लूट और घसोट की राजनीति की है और हद तो तब हो गई कि जिन कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं दिए उनके यहाँ ED और CBI के छापे पड़ते हैं। इसके बाद वो कंपनियां दे रही हैं और लगातार उन कंपनियों को टेंडर हो रहे हैं। तो ये इनका कृत्य जो है आम जनमानस के सामने आ गया है। 2024 में आम जनमानस ने इस कृत्य का जो है सजा देगी। जी ठीक है, चलिए वेद प्रकाश शास्त्री जी आपके पास आऊंगी। सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, फिर तृणमूल कांग्रेस है, फिर कांग्रेस पार्टी है। चंदा सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है, इसलिए घिरते हुए नजर तो आएगी भारतीय जनता पार्टी। जैसे अभी रामजी उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिला है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जो रामजी उपाध्याय जी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, वो निराधार बात है। अगर हमने कोई छिपा करके चंदा लिया हो जिसकी जानकारी ना हो किसी के पास, तो वो हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। और उस पार्टी के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएं कि इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, कि जिनकी पार्टी में जो बच्चा पैदा जन्म लेता था और 22 साल की उम्र होते होते वो करोड़पति बन जाता था।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर जो चंदा लिया है वो आज आपके भी नॉलेज में है और पूरे देश के नॉलेज में है। ऐसा नहीं कि कोई चीज काम हम छिपा करके कर रहे हैं जी। हमने चंदा लिया है, समाजवादी पार्टी को भी चंदा मिला है, उनको उनके हिसाब से मिला है, हमको हमारे हिसाब से मिला है। जो सबसे बड़ा दल हमारा है तो स्वाभाविक रूप से है हमको चंदा ज्यादा मिलेगा और हम ज्यादा चंदा की अपेक्षा भी करते हैं, उसी से तो संगठन चलेगा। और चंदा तो समाजवादी पार्टी को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, तृणमूल कांग्रेस को भी मिला है। हाँ, हमारे ऊपर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा हमको मिला है जी। भाई, सबसे बड़ा दल हमारा है, सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, सबसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चंदा नहीं मिलेगा तो संगठन कैसे चलेगा। इसमें आरोप तो हमारे ऊपर तब लगा सकते हैं जब हम कहीं इस चीज को छिपा रहे हो। अगर हमने कुछ छिपाया नहीं है, सार्वजनिक तौर पे सबके नॉलेज में है, तो हमारे ऊपर प्रश्न कहां से उठता है और आरोप कैसे लगा सकते हैं हमारे ऊपर। रामजी उपाध्याय जी कैसे आरोप लगा सकते हैं, बताइए। देखिए भाजपा का हमेशा से ये रहा है कि पहले चोरी फिर सीना जोड़ी है। अब अगर इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरफेयर न होता तो यही एसबीआई के जो 2 बार में इन्होंने डाटा दिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, ये डाटा ये 15 जून को दे रहे थे जब लोकसभा चुनाव हो जाते। उस समय इस डाटा को लेके आम जनमानस में क्या क्या स्थिति होती। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको बेनकाब करने का काम किया और शास्त्री जी जो है एक तरफ चोरी भी कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ डिबेट में सीना चोरी भी कर रहे हैं। ये इनकी पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी पर राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा चोरी का आरोप लग चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों को लूटने का काम किया है और उन्हीं कंपनियों को, मनचाही कंपनियों को इन्होंने टेंडर सरकारी टेंडर इन्होंने प्रदान किए हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आदत है पहले चोरी करते हैं फिर सीना चोरी। बता रहे सार्वजनिक किया, सार्वजनिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे किया गया। ठीक है, यानी आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी इस चीज को उजागर करती, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात करें तो क्या लगता है आपको अभी जो डेटा सामने आया है उससे वोटों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी जनमानस के सामने आ चुका है कि जिन्हें वो भगवान के रूप में पूज रहे हैं, ये भगवान नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जन को लूटने वाली पार्टी है। आप इनकी स्थिति देख लीजिए, 2014 से पहले इनके नई दिल्ली का पार्टी कार्यालय हो, मैं कानपुर महानगर से आता हूँ, कानपुर में इनकी पार्टी का जो है 3 स्टार कार्यालय देख लीजिए। केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना और अपनी पार्टी का उत्थान का उद्देश्य बना रखा है, इन्हें आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वेद प्रकाश शास्त्री जी, देखिए बात यहाँ पर जब चंदे की हो रही है तो कहा जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि ये किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना चंदा मिला है, लेकिन बात ये हो रही है कि आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आखिर इतना चंदा कहाँ से। जाहिर तौर पर अभी ये लिस्ट नहीं सामने आई है कि किसने कितना चंदा दिया है, ये पूरा अच्छे से विश्लेषण नहीं जी। स्नेहा जी, हम लोग के नाम बदल के आ रहे हैं जी, ये हमारे सामने बीजेपी प्रवक्ता है। बिल्कुल नहीं, वो सही हो जाएगा, कुछ टेक्निकल इशू होगा, वो सही हो जाएगा जी। ऐसा स्नेहा जी, हाँ बताइए जी। वेद प्रकाश शास्त्री जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी रामजी उपाध्याय जी ने कहा कि वोटों पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि वोटों पर तो प्रभाव इनको मालूम है कि कितना पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार आ रहा है और हमें फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये तो बिल्कुल सुनिश्चित ही है। इनको तो अपनी वो सीटें बचानी मुश्किल हैं उपाध्याय जी को जो इनकी खानदानी सीटें हैं। अब उसके लिए इनके सामने संकट पैदा हो गया है। इनको ये पता है कि हम बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी को प्राप्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली।
और आरोप तो ये हम पर तब तक नहीं लगा सकते हैं जी। जब तक कि हमारे ऊपर इनके पास कोई लीगल पावर न हो आरोप लगाने की। कैसे ये कह सकते हैं कि हमने कोई उसमें हेरा फेरी की है या कोई हमने बेईमानी की है या उसमें हमने कोई गड़बड़ी की है या हमने कुछ उसमें छिपाया है? ये तो आरोप हम पर ये लगा नहीं सकते। जो डेटा है वो सार्वजनिक है, पूरे देश के सामने है। इनका भी जो है वो भी पूरे देश के सामने। ऐसा तो है नहीं इनको चंदा मिला नहीं है। तो ये हम भी कह सकते हैं कि आखिर जब इन्होंने चंदा लिया है तो पहले ये अपने गिरेबान में झांक करके देखें और हमारे ऊपर आरोप लगाने के पहले उसके तथ्य जुटाएं, उसके बाद में आरोप लगाएं तो उसका हम जवाब देंगे। अभी इनको हम क्या जवाब दें? राम मंदिर की बात कर रहे हैं, भाई राम मंदिर के नाम पर तो आप लोग हम लोगों पर गोलियां चलवाते रहे, खून की नदियां बहाते रहे, और आज आप राम मंदिर के जो आरोप लगा रहे हैं उस पर तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप तो सनातन और राम के विरोधी हैं। आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी ने ये किया और वो किया? आप बताइए आपने क्या किया? आपने एक पैसा चंदा दिया हो, आप वहां दर्शन करने गए हो, आपका राम मंदिर से कोई रिश्ता हो, आपका सनातन धर्म से कोई रिश्ता हो, आप तो इसके सत्य विरोधी है, राम के विरोधी है। राम का नाम लेने वालों पर आपने गोलियां चलवाई हैं। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मैं बता रहा हूँ और चंदा चोरी रोकना भारत के हर जिम्मेदार की सरकार थी, और मेरे समय में जो गोलियां चली, जो लोग मारे गए, आज आप बताइए, आज आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, हमने से राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। हमने ऐलान किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और वो हमने करके दिखाया। और आज भी आप राम विरोधी थे, राम विरोधी हैं, और कल भी आप राम विरोधी रहेंगे। ठीक है, और हम तो राम राज के प्रेरक हैं, हम तो उन्हीं के सहारे चल रहे हैं। आप कोई आरोप लगाने के पहले तथ्य दीजिए, फिर आरोप लगाइए। चलिए ठीक है, चलिए मैं वापस आप लोग के पास आऊंगी, डॉक्टर आलोक सती जी के पास जाऊंगी, रामजी उपाध्याय जी आपके पास मैं आती हूँ। आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उसके पहले डॉक्टर आलोक सती जी के पास जाऊंगी। जी डॉक्टर आलोक सती जी, क्या कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो डिटेल सामने आई हैं उनको लेकर? भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। हालांकि वेद प्रकाश शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये जो भी चंदा है वो सबको पता है, कुछ छुपा नहीं है इसमें। जी आलोक सोती जी। की जो प्रांत में ठीक है, आलोक सोती जी का नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। जी रामजी उपाध्याय जी अपनी बात पूरी करिएगा आप। देखिए बीजेपी के शास्त्री जी बता रहे हैं कि आप राम मंदिर या इसके चंदे के बारे में बात नहीं कर सकते। भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। कहीं भी अगर गलत को कार्य कोई भी करेगा उसे रोकने का काम संविधान में हर एक भारतीय को दिया हुआ है। आप आम जनमानस से चंदा चोरी करेंगे, उसके लिए हम सदैव आप पे प्रश्न उठाएंगे। आज आपने कंपनियों से, आज आपने विभिन्न लोगों से, विभिन्न फर्मों से आपने जो है सीरम इंस्टीट्यूट से भी आपने नहीं छोड़ा, और सीरम इंस्टीट्यूट पे आपकी मेहरबानी अब साफ दिख रही है। जो करोड़ा जबरदस्ती चंदा थोड़ी लिया होगा भारतीय जनता पार्टी ने, जबरदस्ती लिया है क्या? ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? श्वेता जी, उन कंपनियों ने भी इनको चंदे दिए हैं जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई की पहले रेड पड़ती है। जी। फिर वो कंपनियां जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। तो ये तो वही हाल हुआ। चूंकि मैं कानून से हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, तो शहर में अगर कोई कप्तान आता है तो पहले अपने आप को एक सख्त और जो है कानून पसंद बताता है। इसके बाद वो धीरे धीरे शहर को लूटना शुरू करता है। भारतीय जनता पार्टी ने इन कंपनियों पे, इन लोगों पे जी आलोक सोती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जी आलोक सोती जी स्नेहा जी मिश्री आपके देखिए, स्नेहा जी अभी तो ये तो पता नहीं चला कि किस आदमी ने किसको चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पा गए, कंपनी को पता, जिन्होंने जो है बीजेपी को चंदा दिया।
आलोक सोती जी का कहना है कि अभी तक तो पता नहीं चला है कि किसने किसको चंदा दिया है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सीरम उपाध्याय जी। जी जी आलोक सोती जी बोलिए। देखिए स्नेहा जी, छोटी छोटी रीजनल पार्टी जो कि एक एक प्रांत की है, उनको भी चंदा मिला है और अच्छे अमाउंट में मिला। बिल्कुल, आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है आलोक सोती जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। करोड़ का मिला बीजेपी। ठीक है, रामजी उपाध्याय जी से मैं आलोक सोती जी का सवाल जो है वो उसका जवाब ले लेती हूँ। जी अभी तो क्लियर नहीं हो पाया रामजी उपाध्याय जी की किसने कितना दिया है चंदा, तो आलोक सोती जी का ये सवाल है कि आपको फिर कैसे पता? देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का ई पेपर है, इसने जो है ये स्पष्ट किया है कि किन किन कंपनियों ने कितने कितने करोड़ रुपए चंदा दिए हैं जी। उसमें सबसे नंबर 1 पे फ्यूचर इंडिया सबसे नंबर 1 पे है जी। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस किया, इन्होंने 1368 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके बाद मेगा इंजीनियरिंग है यहाँ पे, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, आपके पास पूरी लिस्ट है, अगर और किसी मीडिया चैनल ने उसको तो बिल्कुल कुछ ना कुछ जानकारी के हिसाब से दिया होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी कोई सी पार्टी छूटी ही नहीं है जिसको चंदा ना मिला हो, फिर उसको क्या कहेंगे आप? देखिए स्नेहा जी, अगर किसी ने 1100 रुपए चंदा दिए तो वो चंदा है, और अगर किसी से 11 लाख लिया गया है तो वो डरा धमका के दबाव बना के लिया गया है। अभी वही वेद प्रकाश शास्त्री जी ने कहा था, अभी वेद प्रकाश शास्त्री जी ने कहा था कि हमारी पार्टी उतना चंदा उसके लायक है तो उतना मिला है, और बाकी पार्टियों को यानी अपने हिसाब से चंदा मिला है, ऐसा कहा वेद प्रकाश शास्त्री जी ने। समाजवादी पार्टी को भी तो चंदा मिला है। उपाध्याय जी ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे चंदा नहीं मिला? चंदा तो उन्हें भी मिला है। नहीं, चंदा मिला है, हमें 1100 के रेशियो में चंदा मिला, हमने डराया नहीं, लोगों ने। अरे भाई, पार्टी को चंदा तो हैसियत के हिसाब से मिलता है। अब ऐसा थोड़ा है कि किसी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के इतना चंदा मिल जाएगा? कैसे मिलेगा भाई चंदा? आप लोग तो क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, आप उत्तर प्रदेश के बाहर तो कहीं हो नहीं, तो आपको आपकी हैसियत के हिसाब से चंदा मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हैसियत से चंदा मिलता है, तो ये भी तो मानने के लिए आप अपने को तैयार रखिए। इसमें डराने धमकाने की बात कहां से आ गई, ये तो आप बताइए। नहीं तो हमने शास्त्री जी आपसे बताया मैंने कि 1100 रुपए ये अपने भाव से दिया हुआ चंदा, अगर 11 लाख ले रहे हैं तो ये लूट है। ठीक है, चलिए आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी डरा के और धमका कर चंदा ले रही है। चलिए आलोक सोती जी से हम इसका जवाब ले लेते हैं। आलोक सोती जी, देखिए जहां तक बीजेपी का बात है, वो एक नहीं अनेक राज्यों में, एक समय में 22 राज्यों में उनकी पार्टी हुआ करती थी। आप देखिए क्षेत्रीय दल जो कि एक एक स्टेट में होते हैं, उनके पास कई सैकड़ों करोड़ रुपए आया है, 500 से 700 करोड़ रुपए। तो अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उस हिसाब से तो इनके पास काफी कम चंदा आया है। आप 1100 करोड़ के आसपास जो है आपके पास कांग्रेस के पास आया है, उससे आप गुणा कर लीजिए तो आपका 6 टाइम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो रूलिंग पार्टीज होती है, लोगों का फेथ उस पर ज्यादा होता है, और आप सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसी चीज होती है जो राजनीतिक चंदे होते हैं, वो केवल सामाजिक कार्य की तरह नहीं दिए जाते हैं, उसके पीछे अपना कोई ना कोई संदर्भ भी होता है, तो उसका लाभ जो है सत्ताधारी पार्टी को तो मिलता ही है, इसमें कोई छुपी और दबी बात नहीं है। लेकिन ये जो अमाउंट है कोई एबनॉर्मल नहीं दिख रहा है। इतने राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार है, वहां पे जाहिर सी बात है, वहां से भी हर राज्य में कहीं ना कहीं उनको सैकड़ों की तादाद में चंदा मिलता है, जैसा नॉर्मल आप देख रहे हैं, तो उस तरीके से मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक लेकुना ये है कि जब ये एक्ट बना था तो उसमें कहा गया था चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, उसको बताया नहीं जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि अभी चंदा दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता है, जब दूसरी पार्टी, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र है, कभी भी जो है पार्टी बदल सकती है, कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो उस समय जो है विद्वेष की भावना से जो है उस पर उस कंपनी पे कोई कार्रवाई ना हो, उस व्यक्ति पे ना हो। इसलिए, लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट इतना स्ट्रांग है, वो एक एक इंफॉर्मेशन को भी चाह रहा है, जो कि बात जो है बढ़ती हुई जो है राष्ट्रपति के संज्ञान तक पहुंच चुकी है, जिसमें देखना है कि उनका इंटरफेयर अगर होता है तो किस तरीके से होता है, क्या ये जो नियम बना है उसको पूरी तरह खारिज किया जाएगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है आपके सुप्रीम कोर्ट की, उसका फैसला होगा। और ये जहां तक बात है, और एज ए सामाजिक कार्यकर्ता मेरी बात है कि इतना चंदा लेके पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके का क्या काम करना चाहती है, उनके खर्चे क्या होते हैं, हालांकि उनके खर्चे जो हैं वो सबमिट करते हैं इनकम टैक्स को, लेकिन फिर भी एक आम आदमी को ये जानने की जरूरत है कि आप इतना चंदा पा के कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं इलेक्शंस में, क्योंकि आपके पास फिक्स है कि आपको इतना से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो उसके अलावा ऐसे कौन से पॉलिटिकल काम हो सकते हैं जिसमें इस वाले से चंदे का जो उपयोग हो रहा है। तो एज ए कॉमन सिटीजन हम लोग को ये भी जानने की आवश्यकता है कि जो आपके पास 6,000 या 5,000 करोड़ चंदा आया है, उसको आप अपना जो है डिस्क्लोज करें कि आपने उसको कहाँ कहाँ किस किस मत में किया है। बिल्कुल ठीक है, चलिए, लेकिन कुल मिलाकर ये आलोक सूती जी का भी कहना था कि हर राज्य में आपको, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का चंदा कम है। अगर हम इसमें पूरी तरीके से मैथमेटिक्स अगर इसमें लगा के देखें तो बाकी जो पार्टियां हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा राज्यों में है, उस हिसाब से देखें तो उसमें चंदा कम दिख रहा है। रामजी उपाध्याय जी। भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पे एसबीआई ने 15 जून कहा था कि 15 जून को हम इसका डाटा शेयर कर पाएंगे। हम जब माननीय उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाई तो एसबीआई ने ये आनंद फानंद में जो डाटा है वो प्रस्तुत किया। आनंद फानंद में यानी कि आपको अभी भी शंका है डाटा में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आने दीजिए, अभी पूरी तरीके ये स्पष्ट नहीं हुआ। ये तो अभी 6,061 करोड़ रुपए आए, ये बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मतलब गलत जानकारी दी है एसबीआई ने, एसबीआई पे आप आरोप लगा रहे हैं? अभी जो ये जानकारी आई है, ये आधी अधूरी जानकारी, इस पे सुप्रीम कोर्ट अभी राजी नहीं है। केवल इन्होंने 2 पार्ट में दिए, एक पार्ट पहले उन्होंने 337 पन्नों का दिया, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट उन्होंने दिया, 2 पार्टों में आया। इसको अभी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। ये तो वो चीजें हैं जो एसबीआई ने सामने रखते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने क्या किया होगा वो अभी जनता के सामने पूरी चलाएगा कि क्या इनको मिला है और किस तरीके इन्होंने प्राप्त किए हैं। अप्रत्यक्ष रूप यानी कि क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो है जो डाटा दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से भी जो ये कर रहे हैं वो सब सारी चीजें इनके सामने आएगी। ठीक है, वो सभी राजनीतिक दलों की सामने आएगी अगर सामने आई तो। लेकिन आपने एसबीआई की बात कही कि एसबीआई ने अभी तो ऐसे जल्दीबाजी में डेटा दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना थोड़ी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए ना। जिस एसबीआई ने न्यायाधीश 15 जून की मोहलत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कह दिया ना हमको 2-4 दिन में चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अगर इतने दिन के अंदर आप नहीं दाखिल करेंगे तो अवमानना पेश करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। आलोक सूती जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, स्नेहा जी, एसबीआई ने जो 2 पार्ट में दिया है बहुत सिंपल है, उसको आपकी आम जनता को मैं बताना चाहूंगा और यहाँ जो बैठे हैं उनका भी शायद ज्ञानवर्धन हो। पहले पार्ट में जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं उनकी पूरी जानकारी है, और दूसरा पार्ट में उस बॉन्ड को किसने कैश कराया है, किस पार्टी ने कितने में कैश कराया है, उसकी जानकारी है।
पूरी जानकारी सामने है। केवल एक जानकारी नहीं है कि किस आदमी ने किस पार्टी को चंदा दिया है, जो कि आप अगर अधिनियम को पढ़ेंगे इसमें, उसमें ये साफ रखा गया था ये जानकारी नहीं दी जाएगी। ये बात अब आएगी पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसकी केस पे जिरह करते हुए हरीश साल्वे साहब या इधर से सत्तारूढ़ पार्टी या आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होंगे और सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जो है दूसरी तरफ होंगे, तो इस केस को देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो जानकारी पूरी है, कोई अधूरी नहीं है, इसलिए ज्ञानवर्धन बढ़ा लीजिए कि 22,000 से ज्यादा इसमें जो है एंट्रियां थी, जिसकी पूरी जानकारी जो है एसबीआई ने बड़ी जिम्मेदारी से दे रखी है। भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो 101%, 0.0% भी एरर नहीं है। जितने भी माननीय नेता आदि इत्यादि हैं वो अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लें। ठीक है, चलिए बिल्कुल, समय क्योंकि मेरा समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगी और आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात हो रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे दरअसल सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि अगर चंदा मिला है तो बिल्कुल सार्वजनिक है, और ये सामने जो डेटा आया है उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अगर ये चंदा मिला है तो भारतीय जनता पार्टी उतना डिजर्व करती है। सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं, सभी पार्टियों को चंदा मिला है, लेकिन इसको लेकर राजनीति होती नजर आ रही है। अब आगे देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या होता है, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि इसका वोट पर भी असर पड़ेगा, लेकिन देखते हैं जनता क्या करती है, किसको चुनती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।